भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। तो पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म कथा अध्याय 16 की सुनाने जा रहे हैं। 16वें अध्याय की कथा में आज हम सभी प्रवेश करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदां दर्शितां येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाए। धन यौवन सब एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगदूर। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। तन पवित्र कर सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र सो होता त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। हम सभी पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 16वें अध्याय की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री नारायण बोले कि हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दर्धन्व राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दर्धन्वन, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विश्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विशार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान से हुई। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्कतम हो, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्यों का यह शरीर जल के बुदबुद के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार से तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। यह हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक विचारो और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के साथ देखते देखते उत्तम वर को देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि शीघ्र ही
वैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थ आश्रम को सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र हुआ। सतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह सुख के सदृश है, इसलिए मेरा यह प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बाद वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धिमान सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरुवत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्य पाद्य आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देवदर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले, देवल मुनि बोले, अहो हे सुदेव, तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। ऐसा विनीत बुद्धिमान बोलने में चतुर वेद पाठी शीलवान पुत्र कहीं भी किसी को यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ? सुंदर छत्र, 2 चामा यव रेखा के साथ कमल और जानू तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तथा फैले हुए त्रिशूल व विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिवली से युक्त पेट। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देख कर के देवल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोक का संधि स्थान गुड़ है। संके के समान उतार चढ़ाव युक्त गला वाला, चिकन टेढ़े सिर के बाल वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बेल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक को लक्षणों से क्या प्रयोजन है? हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूबकर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना। अवश्य होने पर निसंदेह होकर ही रहता है। मरणासन को औषध देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्राह्मण लोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद में उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र का अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन कर बात पति से बोली। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है
वह कभी नहीं होगा, और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि की बंधन को प्राप्त हुए, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृत्रासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, शस्त्रार्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुने, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए, राजश्री परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों को रक्षक है और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन सुन स्वस्थ को हृदय में हरि भगवान के चरणों को ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये षष्ठोदश अध्याय हरिशरणम षष्ठोदश अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं श्रीकृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीशङ्करादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनं श्रीराम राम 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 नामतायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। जनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।